नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मैं हूं नीरज और आज एक बहुत नई थीम पे हम लोग बातचीत करेंगे और वो थीम है टूरिज्म की। जो घूमने फिरने का पूरा बिजनेस है, ट्रैवल टूरिज्म का, उस पर किस तरीके से आप पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, किस तरीके से आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सेक्टर है जो स्पेशली कोविड के बाद से बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है और बहुत बड़ा है ये। और जिस तरह से इंडियन मिडिल क्लास का साइज़ बड़ा होता जा रहा है, उससे इसकी संभावनाएं बहुत बढ़ती हुई जा रही हैं। और ये सेक्टर भी काफ़ी विस्तृत है। इसमें पर से तो कोई कंपनी आप ढूंढेंगे तो आपको 2 ही 4 मिलेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड इस पूरे सेक्टर को जो कवर करती हैं, जिसमें टेंजिबल इम्पैक्ट होता है, वो बहुत बड़ी संख्या है। तो इसको कैसे प्ले किया जाए कि टूरिज़्म में आपको लेना है तो आप कैसे इसको करें, तो ये मदद की है टाटा ग्रुप ने। एक नया फंड लेके आए हैं, वो टाटा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड, और इस फंड के जरिए इस पूरी थीम को प्ले किया जा सकता है। कैसी है ये फंड, क्या इसके कॉन्टोर्स हैं, किस तरीके से इसमें निवेश बढ़ेगा आगे, और वैल्यू क्रिएशन का फार्मूला क्या, और सबसे बड़ी चीज़ इसका प्रीमाइस क्या है, इस सब पे डिटेल में बातचीत करेंगे। मेरे साथ टाटा एएमसी के आनंद वरदराजन जी हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ फ़ायदेमंद फंड में। तो चूँकि बिल्कुल नए तरीके की ये चीज़ है और एक बड़ी कॉम्प्रहेंसिव, बहुत फॉरवर्ड लुकिंग थीम है ये इंडिया के लिहाज से, तो हम लोग समझना चाहते हैं आपसे कि ये जो फंड है, ये किस तरीके का फंड है, क्या है, हमें बिल्कुल बेसिक से विस्तार से बताइए। देखिए, ये इंडिया का सबसे पहला टूरिज्म पैसिव टूरिज्म फंड है जो हमने लॉन्च किया पिछले महीने। इसमें आपने जैसे सटीक कहा कि जो टूरिज्म जो इंडेक्स है उसके अंदर काफ़ी सारी कंपनियां आती हैं। आप मिसाल के तौर पे अगर देखेंगे तो सबसे पहली बात ये है कि आपको अगर कहीं ट्रैवल करना है तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन बुकिंग की आवश्यकता होती है। बहुत सारे ऑनलाइन बुकिंग कंपनीज जो हैं आज लिस्टेड स्पेस में है। फिर ट्रैवल टूरिज्म में लगेज मैन्युफैक्चरर्स आते हैं। उसके बाद एयरलाइन कंपनीज आती हैं या रेलवेज आती हैं। उसके बाद होटल इंडस्ट्रीज आती हैं, होटल कंपनीज, एंड एयरपोर्ट्स मैंने बताना मिस कर दिया था, तो एयरपोर्ट्स आती हैं। फिर यू विल फाइंड QSR जो कंपनीज हैं, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, खाने पीने की जहाँ पे रहती है। तो फिर यू विल फाइंड दैट ये टूरिज्म सेक्टर के अंदर ये सारी कंपनियां बेनिफिट होती हैं, क्योंकि ये सारे वो वैल्यू चेन के दायरे में आते हैं और पूरे इंडस्ट्री को उसका लाभ मिलता है। तो हमारा इंडेक्स में जो है आप देखेंगे कि ये सारे टाइप के कंपनीज का रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेगा। चाहे वो एविएशन हो, चाहे बैगेज कंपनीज हो, चाहे एयरलाइन सर्विसेज प्रोवाइडर जैसे एयरपोर्ट्स जो लिस्टेड स्पेस में हैं, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उसके जो कंपनीज हो, ये सारे आपको मिल जाएंगे। होटल कंपनीज हो, ये सारे आपको मिलेंगे, जिसके चलते आप पूरे टूरिज्म में जो भारत में पिछले 10 साल में आप देखेंगे जितनी बढ़त हुई है मार्केट की ही नहीं है। एंड जैसा कि आपने कहा कि कोविड के बाद एक पेंट अप डिमांड था, रिवेंज ट्रैवल जिसको हम कह रहे थे, वो होने के काफी बाद भी आप देखेंगे कि सबका मानना था कि वो रिवेंज ट्रैवल के बाद ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट उसके बाद भी आप देखेंगे ये सेक्टर में बहुत टाइम से तेजी आई है उसके बाद भी। तो ये जो है बहुत बड़ा चेंज है और इसका इसीलिए हो रहा है ये चेंज बिकॉज डिस्पोजेबल इनकम जो है ग्रो हो गया। और डिस्पोजेबल इनकम आप 2 तरह से निवेश कर सकते हैं, या तो आप निवेश करेंगे या उसको खर्च करेंगे। और खर्च करेंगे तो फिर वो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस में जो है टूरिज्म बहुत बड़ा एक कैटेगरी हो जाता है जिसके अंदर आप उसको खर्च करें। एंड इसीलिए हमारा मानना है कि ये बहुत बड़ा कैटेगरी जो आपको आपके पोर्टफोलियो में आप कंसिडर कर सकते हैं बाय प्लेइंग इट थ्रू पैसिव्स। जी, तो आनंद, ये जो जब आप लोगों ने प्लान किया होगा कि चलो इस तरह एक फंड लॉन्च करते हैं इंडेक्स से रिलेट करके, तो क्या इसको ये मानना चाहिए कि ये इकोनॉमी का मिरर करेगा? क्योंकि इकोनॉमी चलेगी, क्योंकि अगर एक आदमी घर से निकला टूर करने के लिए तो उसको फिर, मतलब मैं तो कहता हूँ जीन्स कंपनियां भी या कार्गो कंपनियां भी इसमें आएंगी, क्योंकि आदमी उस ट्रैवल के लिए कपड़े खरीदेगा, जूते खरीदेगा,
फिनटेक लेगा, उससे पेमेंट बहुत सारी चीज़ें करेगा। तो इसको मिरर कैसे करते हैं आप इस ग्रोथ को, क्योंकि तो बहुत ही बड़ा सेक्टर, मतलब क्या क्या शामिल कर, इसलिए अच्छा क्या आपने इंडेक्स मिरर किया, इसको ग्रोथ को कैसे मिरर करेंगे? देखिए, आपका सवाल ये बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया कि इसको मिरर कैसे करें। हमारा ये मानना है कि जब भी आप कोई थीम थीम लेते हैं ऐसा, आपने एक चीज़ ज़रूर देखना चाहिए कि वो सेक्टर या वो थीम जो है टेल विंडेड है कि हेड विंडेड है। मतलब उसे अगर गवर्नमेंट का या किसी भी इंडस्ट्री का अगर सपोर्ट मिल रहा है, तो फिर आगे जाके वो सेक्टर या कैटेगरी अच्छा करने का आसार अच्छा नतीजे देने का आसार रहता है। इसके चलते हम अगर मैं आपको मिसाल के तौर पे बताऊं कि गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पिछले 8-10 साल में जो हुआ है, आप देखिए कि गवर्नमेंट का एक उड़ान स्कीम था, जिसमें 2014 में करीब 74 एयरपोर्ट्स थे हमारे पास पैन पैन इंडिया। आज उड़ान स्कीम का ये लक्ष्य था कि हम टियर 3 टियर 4 सिटीज में हम एयरपोर्ट्स बिल्ड करेंगे एंड एयर कनेक्टिविटी देंगे। वो 74 एयरपोर्ट्स चल के आज 148 हो चुका है, मतलब डबल हो चुका है इन टर्म्स ऑफ एयरपोर्ट कनेक्टिविटी। गवर्नमेंट का एक और स्कीम था प्रसाद स्कीम, जो पिलग्रिमेज टूरिज्म के लिए बढ़त देने के लिए प्रसाद स्कीम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। आप देखेंगे उसके भी काफी फायदे हुए हैं, जहाँ पे ईज ऑफ ट्रैवल, उनका रहना रहन सहन खान पान सबका अच्छा प्रबंध है, जिसके चलते पिलग्रिमेज टूरिज्म आज काफी पॉपुलर हो गया एंड पॉसिबल हो गया, बिकॉज फार फ्लंग प्लेसेस जहाँ पहुंचना बहुत मुश्किल है, उसके बावजूद हम अगर देखें कि ये सब सुविधाओं के वजह से आप देखेंगे कि इसको भी काफी फायदा हुआ है। प्लस आप देखेंगे कि ये सब टेलविंड जो है टूरिज्म सेक्टर के लिए बहुत यूजफुल है। प्लस द फैक्ट दैट जैसे कि आपने कहा इकोनॉमी खुल गई है, अर्निंग्स बढ़ गए हैं, सबके इनकम लेवल्स शूट हुए हैं, इसके चलते हम देख रहे हैं कि इसको नेचुरल बेनिफिट भी है। सिक्लिकलिटी ये बिजनेस में है, आपका सवाल सटीक है कि इसमें सिक्लिकलिटी रहता है कि नहीं। बट अगर आप मानते हैं कि हम अप साइकिल में हैं, अगर आप मानते हैं कि ये सब टेलविंड्स जो हैं ये सेक्टर के लिए बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स है, और अगर आपका मानना है कि ये स्पोरेडिक नहीं है, जैसे हमने कहा था रिवेंज ट्रैवल नहीं है, ये सस्टेनेबल है, तो फिर ये इसमें बने रहना लंबे अरसे के लिए फायदेमंद रह सकता है। देखिए आनंद, इसको सेक्टोरल फंड के ब्रैकेट में रखना चाहिए? बिल्कुल। तो उसके उसके अपने नफ़े नुकसान है, क्योंकि सेक्टोरल फंड में रिस्क भी होता है। तो एक शब्द अभी आपने यूज़ किया कि अप ट्रेंड में है साइकिल, और रिवेंज टूरिज्म जो था वो एक्चुअली नॉर्मलाइज हो गया, वो रिवेंज जो अब नॉर्मल हो गया, मतलब परमानेंट लोग रिवेंज ही ले रहे हैं। तो आप लोग डेफिनेटली स्टडी करते होंगे कि जो लोग टूर एंड ट्रैवल के लिए निकलते हैं उसका पैटर्न क्या होता है, कि जैसे अभी बहुत कम लोग करते हैं हिंदुस्तान में, कि ये कल्चर भी बड़े शहरों तक ही सीमित है, क्योंकि छोटे शहरों में तो अभी तो इतना ज़्यादा नहीं पहुंचा है। तो वो जो पैटर्न बनता है वो कैसे आप लोग एसेस करते हैं? क्योंकि आप तो दिन भर उसको मिरर करेंगे कि साहब ये कंपनियां चलनी चाहिए, तो उसके लिए आपको पैटर्न की स्टडी होनी चाहिए टूरिज्म सेक्टर की। कैसे करते हैं आप वो, और क्या निष्कर्ष क्या निकलता है उसका? तो देखिए, आप ये भी बहुत डीप सवाल है ये आपका। आप पहले देखेंगे तो ब्रॉडली टूरिज्म यूज्ड टू बी वेरी सिक्लिकल, सीजनल भी रहता था, इन द सेंस दैट गर्मियों के टाइम पे, गर्मियों की छुट्टी के टाइम पे एक ट्रैवल का एक बर्स्ट रहेगा, और एक अराउंड दिसंबर जनवरी एक और छोटा ट्रैवल का बर्स्ट रहेगा। बट आप आज के तारीख में अगर आप देखेंगे तो वीकेंड गेटअवेज आ चुके हैं, होटल्स आप देखेंगे ऑफर्स उनका बना हुआ रहता है, स्टेकेशंस, वर्केशंस, वर्क अवे फ्रॉम होम, जो वीकेंड गेटअवेज हैं, क्योंकि रोड की सुविधा अभी बहुत अच्छी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी अच्छी है, आप एक जगह से दूसरे जगह जल्दी पहुंच सकते हैं, यू आर एबल टू रीच देयर स्विफ्टली, सेफली एंड क्विकली।
इसके चलते हमें ट्रैवल मतलब ये बहुत दूर-दूर जाना, एक एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल टाइम जो है, जो पहले स्पेंड करते थे, ट्रेन कनेक्टिविटी ये सब जो फास्ट ट्रेन्स जो आ गई हैं, वंदे भारत एक्सेट्रा, आप देखेंगे ये पूरा सेक्टर जो है, इसके लिए जो-जो इम्पोर्टेंट इंग्रीडिएंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो आ चुकी हैं। लोलापलूज़ा इफ़ेक्ट जिसे हम कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ जब आ जाती हैं तो इट बिकम्स ग्रेटर देन सम ऑफ पार्ट्स। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं एक साथ अभी आते हुए। जैसा कि मैंने कहा, अगर लोकल ट्रैवल करना है किसी को वीकेंड पे, वीकेंड गेटअवे पे, तो किसी ने तुरंत प्लान बनाया एंड दे जस्ट ड्राइव डाउन because road connectivity is very good. Road infrastructure is getting better. ये सब से भी बढ़त मिलता है। तो वो जो सीजनैलिटी था कि गर्मियों की छुट्टी और सर्दियों की छुट्टी has now become almost throughout the year kind of a phenomenon, जो बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है from the past. ये बहुत इंटरेस्टिंग एंड बात आपका है। ये भी ऑब्जर्वेशन आपका करेक्ट है कि ये शायद थोड़ा अर्बन फिनोमिनन ज्यादा है, बट रूरल में शायद इतना स्ट्रॉन्ग प्ले नहीं रहेगा। बट आई थिंक इफ यू वर टू थिंक अबाउट इट, ये डेफिनेटली आज की तारीख में हो रहा है। नहीं आनंद जी, बिल्कुल ये बात आपकी इंटरेस्टिंग है और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है इसमें दो चीज़ें मुझे आप और समझाइएगा। मुझे एक लगता है कि जो कोविड के बाद हम लोगों के कामकाज की स्टाइल चेंज हुई ना, कि आपने से कहा खाली गर्मी की छुट्टी में या विंटर वेकेशन में घूमने जाए, वो बदल गया। अभी बहुत ज़्यादा ट्रैवल होने लगा है, बिजनेस ट्रैवल बहुत होता है, वर्क फ्रॉम होम या काम के तरीके बदल गए हैं। तो आदमी को लिबर्टी है कि वो कहीं से भी काम कर सकता है। अब ठीक है, बहुत सारे दफ्तर वाले बुला रहे हैं कि ऑफिस आओ, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो इस वर्क कल्चर से चेंज हुए हैं। तो वो भी एक बड़ा इनेबलर है इस सेक्टर, इस सेगमेंट के लिए। तो जैसे आपने कहा कि टूरिज्म है, रिलीजियस टूरिज्म बहुत बढ़ गया है ना, बहुत सारे मंदिर बन गए, बहुत सारे टूरिज्म आ गया, मेडिकल टूरिज्म आ मेडिकल गया, टूरिज्म हो लीजर गया। बिजनेस ट्रैवल आ गया। तो सारे जो डिफरेंट ट्रैवल में ही आपके काफी टाइप के ट्रैवल्स हैं, और ये सारे ट्रैवल के मोड्स नीड्स खुल गए हैं। किसी को मेडिकल टूरिज्म चाहिए, किसी को पिलग्रिमेज टूरिज्म, किसी को बिजनेस ट्रैवल काफी बढ़ गया है। यू आर सीइंग एयरपोर्ट्स खचाखच भरे रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत बिजी रहते हैं एयरपोर्ट्स। एंड लीजर ट्रैवल जिसके लिए मैंने आपको सिक्लिकलिटी की बात करी थी, वो भी काफी बढ़ गया। ओके आनंद, थोड़ा इंडेक्स के बारे में बताइए। क्या ये इंडेक्स इस पूरी थीम को, जो कि बहुत बड़ी थीम है, कैप्चर कर रहा हो? कितने उसमें है और किस किस सेक्टर से रिप्रेजेंटेशन है उसमें? देखिए, इंडेक्स के बारे में बात करें तो इंडेक्स में जो जो लिमिट है वो 3 स्टॉक तक हो सकता है एट एनी पॉइंट इन टाइम। कोई भी सिंगल स्टॉक में 20% का जो सीमा रहता है, 20% के ऊपर जा नहीं सकता है कोई सिंगल स्टॉक। आज की तारीख में हम जब इंडेक्स शुरू कर रहे हैं तो उसमें करीब 17 स्टॉक्स रहेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि airport services maybe would be 10%, hotels will be about 30-32%, QSR will be some similar number, aviation will be say 20%, baggage जो लगेज वाली जो कंपनी है, सफारी हो, VIP हो, ऐसे उसका 3% का वेटेज है। जो बुकिंग है उनका करीब 10% वेट है, 16% वेट है। सो हर एक सेक्टर वाइज जो एंटायर वैल्यू चेन मैंने एट द स्टार्ट कहा था, उसमें ये ब्रॉड वेट्स हैं। और ये इंडेक्स अभी शुरू हो रहा है 17 स्टॉक से, बट हमारा मानना है कि ये सेक्टर अभी ग्रो हो रहा है। इसमें बहुत सारे कंपनीज पब्लिक होंगे अक्रॉस द एंटायर वैल्यू चेन, और ये आगे जाके और भी ज्यादा वाइब्रेंट हो जाएगा। और अगर एक मुद्दे की बात मैं आपको बताऊं कि 2-3 इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट है। सर्विसेज में आप देखेंगे, आईटी सर्विसेज जो है सबसे बड़ा सेक्टर माना जाता है। पिछले साल करीब $187 बिलियन का कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में। टूरिज्म वाज $212 बिलियन। और आईटी सर्विसेज आप देखेंगे कितने स्टॉक्स निफ्टी में शामिल हैं, whereas टूरिज्म आप देखेंगे कि एक भी स्टॉक अभी तक निफ्टी 50 तक पहुंचा नहीं है। निफ्टी 50 के कगार में एक कुछ कंपनीज खड़े हैं, बट अभी तक निफ्टी 50 में एंट्री हुआ नहीं है।
तो अगर इतना बड़ा सेक्टर है, इतना उसका टेलविंड है, इतना अगर उसका स्प्रेड है, और अगर अभी तक लार्ज कैप स्टॉक उसमें से एक भी क्वालिफाई नहीं हुआ है, मतलब निफ्टी 50 के अंदर, तो आप सोचिए फिर कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। छोटा सा एक ब्रेक लेंगे यहाँ पे, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ सेक्टोरल और कुछ इनसाइट को समझेंगे कि वाकई इस सेक्टर को फ्यूल कहाँ से मिलेगा, ग्रो कैसे करेगा, ये सेक्टर इतना बड़ा होगा जिससे इस पे पैसा बन सके।